हेलो एवरीवन, बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आज से 3 महीने पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया। वो नया नया ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था और कुछ 2-3 महीने से बड़ा परेशान था बिकॉज उसने अपने फादर के ट्रेडिशनल हार्डवेयर स्टोर को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश करी। उसको महीने की सिर्फ 8,000 की सेल आ रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सारी जिंदगी करेगा कैसे ये काम। वो हमारे साथ जुड़ा और 3 महीने के अंदर हमने उसकी सेल्स को 8,000 रुपए महीने से 20 लाख रुपए महीने तक पहुंचा दिया। और इस ट्रेजेक्ट्री पे अगले 3 महीने के एंड में वो 50 लाख रुपए महीना कवर कर लेगा। तो हम अब आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन होता क्या है और इसमें से बेटर क्या है, आपको ऑनलाइन जाना चाहिए ऑफलाइन जाना चाहिए, ये सब कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीरियस हैं तो मेरी सजेशन है इस वीडियो को आराम से बैठकर एंड तक देखिए, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट आपके जो दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं उनके जवाब भी आपको मिलेंगे। जो सवाल आप नहीं पूछ रहे आपको वो जवाब मिलेंगे और उनके सवाल भी मिलेंगे। आपको ये समझ आएगा कि जो आइडिया आपके दिमाग में आपके दिल में पनप रहा है वो क्या आप ऑफलाइन लेके जाना चाहते हैं, क्या वो जा सकता है ऑफलाइन, क्या वो ऑनलाइन जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल है ऑफलाइन क्या है और ऑनलाइन क्या है। ट्रेडिशनली एक ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर को हम ऑफलाइन स्टोर कहते हैं। आप चाहे उसमें प्रोडक्ट बेचिए, चाहे एक ट्रैवल एजेंसी खोलिए, चाहे एक कोचिंग सेंटर खोलिए, आपका एक फिजिकल प्लेस होना चाहिए जहां पर आप ये काम कर रहे हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस कवर हो जाते हैं। इसका मेन जो हम क्रक्स निकाल सकते हैं वो ये है कि ये काम आप दुनिया में कहीं भी बैठकर अपने फोन पर अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। आपको एक जगह चाहिए होती है कुछ टाइप के बिजनेसेस के लिए जो ऑनलाइन होते हैं, बट आप वो कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। अब हमारा सबसे जरूरी सवाल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेटर क्या है। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में मैं आपको पहले फैक्ट बताता हूं कि ऑफलाइन इंडिया में 92% सेल्स कवर करता है। 92%, ये बहुत बड़ा नंबर है इंडिया की सारी सेल्स का। और ऑनलाइन सिर्फ 8% कवर करता है। अब आप सोचेंगे कि 8% सेल्स के लिए इतना ज्यादा शोर क्यों मचा हुआ है। अरे भाई, शोर इसलिए मचा है क्योंकि फ्यूचर वो है। अगर आप ऑफलाइन कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट नेसेसरली ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। बट अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वो काम ऑफलाइन लेकर जाना पड़े। तो ऑफलाइन स्टोर मैंने आपको समझाया। ऑनलाइन में क्या क्या काम हो सकते हैं। ऑनलाइन माल बेच सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस बेच सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, ब्लॉग, ड्रॉप शिपिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारे काम है जो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं। शार्क टैंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। शार्क टैंक में सबसे अमीर लोग कौन है? शार्क्स। अब सारे शार्क्स को ले लो, उन्होंने पैसा कहां से कमाया है? शुगर कॉस्मेटिक्स, इन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन से सक्सेस पाया, उसके बाद ऑफलाइन में गए। शादी.com सिर्फ ऑनलाइन है, अब ऑफलाइन भी किसी पार्ट में इन्होंने स्टोर्स खोले हैं। लेंसकार्ट पहले ऑनलाइन गए फिर ऑफलाइन गए। मामा अर्थ पहले ऑनलाइन गए फिर ऑफलाइन गए। अब ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये क्या बता रहे हैं कि जो न्यू एज बिजनेसेस सक्सेसफुल हो रहे हैं वो ऑनलाइन से हो रहे हैं। चलो दूसरे पार्ट पे आओ। जो वहां पर सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, 10 में से कम 8 पार्टिसिपेंट्स ही ऑनलाइन बिजनेस खोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ऑनलाइन में एंट्री बैरियर्स कम है और ऑनलाइन स्टार्ट करना कंपैरेटिवली आसान है। तो अब हम आते हैं आपके सबसे बड़े सवालों पे। अब मेरे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और जो लोग ऑनलाइन जाना चाहते हैं ना, उनका सबसे पहला सवाल होता है पैसा कितना लगेगा, पैसा कहां लगेगा। तो हम आपके पैसे के सवाल का जवाब देते हैं। अब कोई भी ऑफलाइन बिजनेस खोलना है या ऑनलाइन बिजनेस खोलना है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? जगह। जगह में क्या आ जाएगा? रेंट। तो अब देखिए, ऑफलाइन में जब आप कोई काम करेंगे तो आपको चाहिए कि उस जगह के जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास आए,
तो आपको अच्छी लोकेशन में जगह लेनी पड़ेगी। अच्छी लोकेशन में जगह लेनी है तो रेंट कैसे होगा, रेंट महंगा हो जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन का काम करना है तो आपका कस्टमर घर बैठा है, आपने उसको प्रोडक्ट या सर्विस देनी है तो उसके घर में देनी है। तो इसका मतलब है आप कहां बैठे हैं से कोई मतलब नहीं। आप अपने घर की बेसमेंट में काम करना है कर लो, आपने किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर छोटा सा कमरा लेना ले लो ना, रेंट सस्ता है, बहुत सस्ता है। सेकंड, आपको फर्नीचर और फिक्सचर में पैसा लगाना पड़ेगा ऑफलाइन में। क्यों? लोगों ने आपकी दुकान पे आना है, लोगों ने आपके पास आना है, आपके ऑफिस में आना है। तो अगर आपका ऑफिस अच्छा नहीं होएगा तो वो शायद आपसे कन्विंस ही ना हो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस बेचने के लिए। तो बट ऑफलाइन में उन्होंने आपके पास नहीं आना। तो अगर आपका फर्नीचर फिक्सचर बेसिक भी है, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप या फोन नहीं है, शायद मायने नहीं रखेगा। मगर ऑफलाइन में अगर आपके पास एक अच्छा फोन नहीं है तो शायद आप लाख रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। सो थर्ड पॉइंट क्या आता है? लीगल फीस। अब अगर आपने ऑफलाइन जाना है और आपने रेंट लेना है तो रेंट के लिए लीज डीड लोगे ना, लीज डीड खुद तो बना नहीं सकते तो लॉयर हायर करोगे, लॉयर हायर करोगे तो लीगल फीस स्टार्ट होगी। अब ये लीगल फीस ऑब्वियसली हर शहर में अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टॉक। मोस्टली बिजनेसेस या फिजिकल प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट के लिए आपको पैसे चाहिए स्टॉक के लिए, बिकॉज आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। और स्टॉक की एक मेजर प्रॉब्लम क्या है? 100% स्टॉक कभी नहीं बिकता। तो अगर आपने 2000 आइटम रखी हैं, आपका और माल बिकेगा एक 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 करके। ऑनलाइन में क्या होता है? आपको जरूरी नहीं है हर टाइप के ऑनलाइन बिजनेस में स्टॉक रखना। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप मल्टीपल वेंडर्स ले सकते हैं, आप ऑर्डर आने के बाद भी माल खरीद सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास टाइम है ऑर्डर भेजने का। तो स्टॉक में बहुत पैसा लगता है। अब आप कहेंगे मैंने तो सर्विस सोची हुई है कि मैंने तो ऑनलाइन सर्विस देनी है या मैं ऑफलाइन सर्विस देता हूं, तो मेरे स्टॉक में क्या क्यों नहीं लगेगी? अगर आपने लेट से आप एक टूरिज्म बिजनेस में बैठे हो, आप क्या बेच रहे हो? टूरिज्म पैकेज बेच रहे हो। अरे आपका स्टॉक क्या है? आपका स्टॉक है वो पैकेज। आपको होटल्स के साथ टाई अप करना है, आपको उसके ब्रोशर्स बनाने हैं, आपके ये स्टॉक के खर्चे हैं। आपको वो प्रोडक्ट तो रेडी करना पड़ेगा ना सर्विस बेचने के लिए भी। तो उस पे जो आपका खर्चा होगा वो आ जाता है आपका स्टॉक का खर्चा। अगला, जब आप ऑफलाइन का बिजनेस करोगे तो आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिना स्टाफ के आप सर्विसेज या प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, ये फैक्ट है। जब आप ऑनलाइन में जाते हो तो आप घर से खुद बिना स्टाफ के भी काम कर सकते हो। आपको नेसेसरीली बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं रहती। अब ऑब्वियसली हर टाइप के ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस के साथ ये रिक्वायरमेंट चेंज होती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है लाइसेंसेस। यूजुअली ऑफलाइन ट्रेड में जो नंबर ऑफ लाइसेंसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। कभी आपने कोई बिजनेस खोलना है या कोई सर्विस देनी है तो आपको स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे लाइसेंसेस परचेज करने पड़ते हैं, और ये एंट्री बैरियर ऑनलाइन में नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंचाइजी फीस। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को बिजनेस की सेंस नहीं है बट मैं चाहता हूं कि मैं ऑफलाइन का काम करूं, तो वो क्या करेंगे कि एक फ्रेंचाइजी को पैसे दे देंगे, फ्रेंचाइजी फी जिसको कहते हैं, और उनका फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू कर लेंगे। उसमें जो फ्रेंचाइजर होता है वो आता है और आपकी जगह पर अपना सेटअप लगाता है और आपको काम स्टार्ट करके दे देता है, और आप वहां पे खड़े हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन में फ्रेंचाइजी वाला मॉडल नहीं है। मेजॉरिटी ऑनलाइन बिजनेसेस में तो कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है। इक्विपमेंट्स, ऑफलाइन के कुछ काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रिंटिंग का काम हो गया। अब प्रिंटिंग के काम में बिना मशीनरी के आप काम नहीं कर सकते, तो वो जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अब यही प्रिंटिंग का काम जब आप ऑनलाइन में लेकर जाना चाहेंगे तो आपके पास देखिए कितनी सारी ऑप्शंस खुल गई। आपने प्रिंटिंग का माल बेच दिया और फिर किसी प्रिंटर से वही काम करवा लिया और बीच में से एक बिजनेस निकाल लिया। स्टेशनरी, पैकेजिंग, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। आपने एक प्रोडक्ट बेचा है तो आपको लिफाफा भी रखना पड़ेगा। अब ये छोटे छोटे खर्चे आपको कोई नहीं बताने वाला, बट ये ऑफलाइन में होते हैं। मुझे क्यों पता है? क्योंकि 60 साल से मेरी फैमिली ऑफलाइन बिजनेसेस चला रही है, एंड पिछले 10 साल से मैं उस ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेकर गया हूं, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमने उसको सक्सेसफुल बनाया है।
अब इस मोनोटोनस रट को रोककर मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल दो टाइप के बिजनेसेस होंगे जिसको मैं एक तरफ ऑफलाइन और एक तरफ ऑनलाइन में आपको चलाना दिखाऊंगा और आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम सबसे पहला बिजनेस लेते हैं एक कपड़े की दुकान। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि गुप्ता जी ने एक दुकान खोल ली टी शर्ट्स की, ठीक है। अब वो सिर्फ टी शर्ट बेचते हैं। अब सोचो गुप्ता जी को एक छोटी 300, 400, 500 स्क्वायर फीट की दुकान को भरने के लिए कितनी टाइप की टी शर्ट चाहिए? 500, 1000 इतनी टी शर्ट रखेंगे। उसमें अब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, हम लोग हैं भी थोड़े ओबीस तो मे बी 4 एक्सेल रखना पड़ेगा। कितने सारे एसकेयूज हो गए? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस तो रखेंगे। अब नंबर ऑफ एसकेयूज सोच रहे हो कितने हो गए? नंबर ऑफ पीसेस सोच रहे हो? इस सब में लगेगा पैसा। अब आ जाते हैं, यही बिजनेस को हम ऑनलाइन में खोलना चाहते हैं। हमने एक ऑनलाइन स्टोर खोला, चाहे वो Amazon पर है, चाहे वो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है, शॉपिफाई पे है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, व्हाटएवर। आपने उसमें वही 1000 SKUs लिस्ट कर दिए। आपने एक ग्राफिक डिजाइनर हायर किया या अगर टाइम है तो कैनवा जैसा सॉफ्टवेयर खुद खरीद लिया। 1000 क्यों, 10,000 डिजाइन बनाओ ना। आपने व्हाइट टी शर्ट पे 10,000 डिजाइन चिपका दिए, लिस्ट कर दिए। उसमें नीचे लिस्ट कर दिया स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 ले जाओ ना, 12 एक्सेल तक, किसने मना किया? आपने ये 1000 SKUs शायद 20 दिन भी लगाओगे ना तो ये सारे SKUs बन जाएंगे। आपका अभी तक स्टॉक में पैसा कितना लगा? 0। आपको ऑर्डर आया एक आइटम के, एक SKU का, एक साइज। आपने किसी भी मैन्युफैक्चरर जो कस्टमाइज बनाते हैं, हर शहर में है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे ना, 10 मिनट घूमोगे तो मिल जाएंगे। उससे आपने वही डिजाइन प्रिंट करवाया और कस्टमर को नेक्स्ट डे शिप कर दिया। अब आपने 0 स्टॉक में वो ऑर्डर भुगता लिया, बट गुप्ता जी को तो 15,000 पीस रखने पड़े वही ऑर्डर को बेचने के लिए। और गुप्ता जी को जगह लेनी पड़ी अच्छी जगह पर, क्योंकि कस्टमर जो 500, 1000 रुपए वाली टी शर्ट खरीदेगा वो अच्छी जगह पर ही आएगा। मगर आप कहां बैठे हो? आप तो अपने घर की बेसमेंट में भी बैठे होगे ना, तो भी आपको ऑर्डर आ रहा है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जो चीज हम सब रिलेट कर सकते हैं। कभी कोचिंग सेंटर के बारे में सोचो। एक कोचिंग सेंटर अगर ऑफलाइन खोलना हो तो सबसे पहले आपको जगह चाहिए, उसके बाद आपको स्टूडेंट्स के लिए चेयर टेबल लगाना पड़ेगा। आज की डेट में आपको अच्छे कंप्यूटर्स या अच्छे डिस्प्लेज लगाने पड़ेंगे। एंड आप वहां बैठकर सबसे पहले कस्टमर कैसे लाएंगे? बच्चों को कैसे बुलाएंगे? अपने आसपास नेबरहुड से बुलाएंगे, आसपास के स्कूल्स में चाहे ब्रोचर डलवा देंगे। बट आपका एरिया ऑफ एक्सपेंशन बहुत छोटा सा है। आप जहां पर बैठे हैं, आप वहां से 50 किलोमीटर दूर जाके बच्चे को नहीं बोल सकते कि आपके पास आकर ट्यूशन लगा, बिकॉज वो 50 किलोमीटर दूर आकर ट्यूशन लगाकर 1 घंटे की आपसे जाएगा तो बेचारा घर कब पहुंचेगा। अब आओ, यही बिजनेस अगर हमने ऑनलाइन लेकर जाना है तो ऑनलाइन आपको क्या चाहिए? एक कमरा, एक कैमरा और एक प्रोबेबली अच्छा कंप्यूटर जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इक्विपमेंट चाहिए उसमें। हाउएवर आपका रीच सोचो, आप यहां कश्मीर में बैठकर कन्याकुमारी तक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपकी लैंग्वेज मैच करती है। वो भी नहीं करती तो आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए जो आपके ट्रांसलेट कर देंगे। बट द पॉइंट इज कि ऑफलाइन बिजनेस खोलना कंपैरेटिवली मुश्किल है और उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। और ऑनलाइन बिजनेस खोलने के लिए आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए। एज लॉन्ग एज आप एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक काम पकड़ के उसको शिद्दत से करेंगे, वो सक्सेसफुल होगा। सो नाउ दैट मैंने आपको बताया कि कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन से स्टार्ट करना कंपैरेटिवली आसान है और चीपर है, आप मुझे बताइए क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहां पर ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस से जल्दी, कम पैसों में और ज्यादा इजीली स्टार्ट किया जा सकता है? अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा बिजनेस आता है तो प्लीज हमें कमेंट करिए। आपका सवाल जो हमारे पास आता है वो होता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस खोलना तो चाहता हूं बट मैं शायद जॉब करता हूं या मैं ऑलरेडी कोई काम कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं दिन में काम नहीं स्टार्ट कर सकता। तो अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में टाइम की कमिटमेंट क्या है। अब देखिए, जब भी आप ऑफलाइन बिजनेस कोई खोलेंगे तो आपके स्टोर या आपकी सर्विस जो होगी उसको ओपन करने का जो टाइम है वो कौन डिसाइड करेगा? आप नहीं।
वो डिसाइड करेगा आपका कस्टमर। अगर आपका कस्टमर लेट्स से सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे 8 बजे तक आएगा आपके स्टोर में या आपकी सर्विसेज अवेल करने के लिए, तो आपको उसी टाइम पर अपना स्टोर या अपनी सर्विसेज ओपन रखनी पड़ेंगी। ना आप उससे पहले काम कर सकते हैं, ना आप उसके बाद काम कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आप लेट्स से सुबह की 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं एंड देन उसके बाद आप अपने ऑनलाइन बिजनेस की डिस्पैचेस या अपने ऑनलाइन बिजनेस की सर्विसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर केयर कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन का काम कर सकते हैं। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन के काम सक्सेसफुल नहीं होते। मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन दिखा रहा हूं कि कैसे ऑनलाइन स्टार्ट करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजियर है देन एन ऑफलाइन बिजनेस। अगेन, अगर आप ऑलरेडी ऑफलाइन बिजनेस चला रहे हैं तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ऑलमोस्ट नेसेसरी है आपके लिए आज की डेट में ऑनलाइन जाना, बिकॉज अगर आप अभी भी ऑनलाइन नहीं जाएंगे तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप रिडंडेंट हो जाएंगे। इस पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए मैं अब आपको एक ऑनलाइन का एग्जांपल दूंगा जहां पर आप जॉब करते वक्त भी एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप 9 to 5 जॉब करते हो और आपने ऑनलाइन एग्जाम्पल लेते हैं Amazon जैसे किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सामान बेचना है। आपने किसी भी एक वेंडर से स्टॉक परचेज किया, बहुत थोड़ा सा स्टॉक किया, या उस वेंडर की खुद की इन्वेंट्री आपने एक्सेस ले ली कि उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और आपने वही प्रोडक्ट्स Amazon, मिंत्रा, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट इन सारे पोर्टल्स पे लिस्ट कर दी। ठीक है, अब वो लिस्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आएगा सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। जबकि यही चीज अगर आप ऑफलाइन में कर रहे होते तो आपको ऑर्डर आएगा सिर्फ 8 से 10 घंटे के स्पैन में, बाकी ना उससे पहले ना उसके बाद। अब आप 5 बजे फ्री होने के बाद जब आप घर जाएंगे, अपने ऑफिस जाएंगे, आपके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी आए हुए हैं। आप वो ऑर्डर्स 5 o'clock के बाद पैक करके नेक्स्ट डे भी डिस्पैच कर सकते हैं। ऑफलाइन में एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपने एक स्टोर या सर्विस खोली है और आपको कस्टमर की वेट करनी पड़ती है तो कस्टमर 10 घंटे कंटिन्यूअसली आपके पास नहीं आएगा। आप जितना मर्जी बड़ा रिटेल काउंटर हो, देयर विल बी टाइम्स ड्यूरिंग द डे जब आप कस्टमर की वेट कर रहे हैं। अब ये टाइम कब आएगा आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि कस्टमर अगले 1 मिनट में आपके पास आने वाला है या 2 घंटे भी नहीं आएगा। सो द प्रॉब्लम इज कि उन 2 घंटे के लिए आपको वेट ही करनी पड़ेगी। जबकि ऑनलाइन में ये बेनिफिट है कि अगर 2 घंटे ऑर्डर नहीं आ रहा, आप उस टाइम पर डिस्पैच नहीं कर रहे, आप वेट नहीं कर रहे उस कस्टमर के ऑर्डर की। वो सारे ऑर्डर्स दिन में आए और अगले दिन जब आप ऑफिस गए तो आपने अपने सारे ऑर्डर्स एक साथ डिस्पैच कर लिए। एंड बेस्ट चीज क्या है, आपको ऑर्डर्स 24 घंटे आ रहे हैं। सो ऑलरेडी आप 3 गुना ज्यादा टाइम दे रहे हैं कस्टमर को, आपका प्रोडक्ट परचेज करने की ऑप्शन दे रहे हैं। ऑफलाइन में ऑटोमेशन करना एक बहुत प्रॉब्लमैटिक काम है। ऑटोमेशन का मेरा क्या मतलब है, अगर आप कोई प्रोडक्ट को, कोई सर्विस को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, आप कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, ह्यूमन लेबर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो ऑफलाइन में बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और जो प्रोडक्ट्स वाकई ही ट्राइड एंड टेस्टेड हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक एक्सट्रीम एग्जांपल दूंगा बट आपको उससे पॉइंट समझ आ जाएगा। Amazon ने यूएस में एक स्टोर खोला जिसमें उन्होंने एक भी स्टाफ नहीं रखा। उन्होंने हर तरफ कैमरास लगाए एंड आपको स्टोर में जाने के लिए Amazon का अकाउंट होना जरूरी है एंड उस अकाउंट के बेस पर ही Amazon जो भी आप सामान पिक करेंगे, Amazon के कैमरास उसको वेरीफाई करेंगे, उसको चेक करेंगे और आपके अकाउंट से पैसा काट देंगे। अब ये टेक्नोलॉजी Amazon ने अपने लिए बनाई, बट आप सोचिए क्या ये टेक्नोलॉजी या इतने लेवल की टेक्नोलॉजी आप इंडिया जैसी कंट्री में स्टार्ट करने के लिए सोच सकते हैं? प्रोबेबली नॉट, अनलेस आपका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस है। अदरवाइज आप बोलेंगे कि अगर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं ऐसी टेक्नोलॉजी ले आऊं, वो पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा। बट ऑनलाइन में ऐसी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज बहुत सस्ती हैं। ठीक है, अब ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेना है तो मैं आपका एक बेसिक कस्टमर सर्विस का एग्जांपल लेता हूं। कस्टमर सर्विस के लिए आप चाहते हैं कि मैं कस्टमर मेरे को जब मैसेज करता है तो उसका सवाल मैं सिस्टमैटिकली अलग अलग कैटेगरीज में डालूं। ये सॉफ्टवेयर बहुत सस्ते हैं,
कुछ तो 2,000 रुपए महीने से भी स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर आप इसमें बैठकर अपनी सेटिंग्स प्रॉपर्ली मैनेज कर ले तो इट्स प्रीटी इजी। अगर इस टाइम के पॉइंट को हम लोगों ने सम अप करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, ऑफलाइन के लिए आपको एक फिक्स टाइम पर जाकर अपनी सीट पर बैठना ही पड़ेगा। सेकेंड, आप ऑफलाइन में यूजुअली 8 से 10 या 12 घंटे तक ही कस्टमर को अटेंड कर सकते हैं। थर्ड, ऑटोमेशंस करना ऑफलाइन में कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है। फोर्थ, आप ऑफलाइन में बीच में उठकर नहीं जा सकते, आपको वहां वेट करनी ही पड़ेगी कस्टमर की, चाहे वो अभी आए चाहे वो 2 घंटे बाद आए। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहां पर। सोचिए अगर 1 साल 2 साल के बाद आप कभी सोचते हैं मैंने घूमने जाना है, एवरीबडी वांट्स टू ट्रैवल, तो ऑफलाइन को कैसे बंद करेंगे? आप अपने स्टाफ के भरोसे उसको छोड़ सकते हैं, बट ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि अगर आप ओनर एक काम पर नहीं बैठा तो एफिशिएंसी थोड़ी डाउन होगी ही होगी। जबकि ऑनलाइन में आप चाहे 2 महीने के लिए भी उठकर जाना चाहते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस जहां पर आप कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं, डज नॉट मैटर वेयर यू आर। एक लैपटॉप, एक फोन, दैट इज प्रीटी मच ऑल यू नीड टू सेट अप अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस ऑनलाइन। अब मैं आऊंगा हमारे तीसरे सबसे जरूरी सवाल पे, वो है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के एंट्री बैरियर्स क्या हैं। अब इसको डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं। कभी भी एक इंडिविजुअल, एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ऑफलाइन बिजनेस खोलते हैं ना तो उसको स्टार्ट करने का, उस आइडिया को अपने दिमाग में फ्रेम करना से लेकर उस दिन तक पहुंचना जब आपको पहली सेल आएगी, ठीक है, वो जो प्रोसेस है, वो जो टाइम फ्रेम है, वो काफी लंबा है। उसका रीजन, आपने जगह लेनी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी तरह का प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर आप उस स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पर आप आज कस्टमर को अटेंड करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ना कई बार स्टार्ट करते वक्त बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। हमें लगता है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा इस चीज को, मैं पहले जगह भी लूं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नई जनरेशन है, जो बिजनेस करना चाहती है, वो इंडिविजुअल लेवल पर ये कर रहे हैं। तो उनको लगता है मैं एज एन इंडिविजुअल इतने सारे काम, इतना सब कुछ कैसे हैंडल करूंगा, ठीक है। जबकि अब इसी चीज को अगर हम ऑनलाइन में जाते हैं ना, तो ऑनलाइन के लिए क्या चाहिए? एक कंप्यूटर, एक आइडिया, एक इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज इट। बाकी सब सॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि जब आप एक चीज कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, सिर्फ एक जो आपको पसंद है, उसको आप Amazon पर लिस्ट कर दो, उसको फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दो, फेसबुक पे बेचना शुरू कर दो, व्हाट्सएप पे बेचना शुरू कर दो, कितने सारी चीजें हैं। और आपको क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट, एक इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। सो द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ योर आइडिया एंड द पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल ऑनलाइन में बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो इतना ओवरवेलमिंग नहीं लगता। अब मैं इस चीज में पहले पॉइंट पे आता हूं कि ओवरवेलमिंग तो नहीं है, मगर कंसिस्टेंसी इसमें भी रिक्वायर्ड है, डेडिकेशन चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो बोलो मैंने करना है एंड जस्ट डू इट। अब आपको एंट्री बैरियर के पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए मैं अपने पुराने वाले एक एग्जांपल पे आ जाता हूं। वो था टी शर्ट्स का स्टोर, जो हमने ऑफलाइन में और ऑनलाइन में हाइपोथेटिकली क्रिएट किया। अब सोचिए अगर आपने ऑफलाइन में यही स्टोर क्रिएट करना है तो एंट्री बैरियर्स क्या है? सबसे पहले जगह खरीदो या जगह रेंट पे लो। सेकेंड, लीज डीड के लिए लॉयर। थर्ड, आपको स्टाफ रिक्वायर्ड है। डे 1 पर हायर करना शुरू करेंगे तो अच्छा स्टाफ महीने में, 2 महीने में स्टाफ आना शुरू होता है। फोर्थ, कंपनी से स्टॉक्स डिस्कस करोगे, बिकॉज ऑफलाइन में आप कोई 1-2 प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, सो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए, मल्टीपल कंपनीज चाहिए दुकान को भरने के लिए, तो स्टॉक खरीदना पड़ेगा। स्टॉक खरीदने के लिए कैपिटल के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। लोन लेने के लिए आपको बैंक की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, जिसके लिए शायद आपको कुछ एडिशनल पेपर वर्क करना पड़े। आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, आपको फायर के नॉर्म्स फुलफिल करने पड़ेंगे, आपको बिजली का मीटर लेना पड़ेगा, आपको पानी का मीटर लेना पड़ेगा। सुनकर ही ऐसा लग रहा है ना बहुत काम है, क्योंकि वाकई है।
अब हम यही स्टोर ऑनलाइन में करते हैं। ऑनलाइन में मैं गया एक कस्टमाइजेबल शर्ट प्रिंट करने वाले बंदे के पास। मैंने उससे पूछा आपके पास क्या शर्ट्स है। उसने मुझे बोला मेरे पास वाइट है, मेरे पास ब्लू है, मेरे पास ग्रीन है, मेरे पास ब्लैक है, 4 कलर्स। उसके पास 4 कलर्स 4 साइजेस में थे, ठीक है। अब यही 4 कलर्स को मैंने कस्टमाइज डिजाइन से अपनी वेबसाइट पे एक कैनवा टाइप सॉफ्टवेयर लिया और उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना दिए। अब यहाँ पर आप ये जरूर कहेंगे कि एक तरफ मैं रेडीमेड स्टॉक की बात कर रहा हूं और एक तरफ मैं कस्टमाइजेबल स्टॉक की बात कर रहा हूं। मेरा पॉइंट आपको यही दिखाना है कि ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। ऑनलाइन में भी आप वही स्टॉक, लेट्स से आपने नॉटिका, अरमानी या कोई बेसिक ब्रांड यूएस पोलो के प्रोडक्ट उठाकर सेल करने हैं। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, उसकी स्टॉक की लिस्ट ली और उसी के स्टॉक को ऑनलाइन डाल दिया। जब ऑर्डर आया आप उसके पास गए, ऑर्डर पिक किया, उसको पे किया एंड ऑनलाइन आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया नेक्स्ट डे, 2 days, व्हाटएवर इट इज। हाँ, अब आप में से जिन लोगों को इन डेप्थ नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो अमेजोन वगैरह आज की डेट में 24 आवर डिलीवरीज भी करते हैं, जिसमें आपके पास टाइम स्पैन कम होता है। बट अगेन वो इंट्रिकेसीज है काम की, हम अभी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो वही स्टॉक आप बिना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर स्टॉक की डिटेल इकट्ठी करके उसको ऑनलाइन डाल सकते हैं। आप उसको एक यूनिकॉमर्स टाइप सॉफ्टवेयर लेकर उसको एक की जगह 6 जगह डाल सकते हैं, जहां पर अगर फॉर एग्जांपल आपने एक रेड यूएस पोलो की टी शर्ट है आपके पास, जो सिर्फ आपके पास 6 पीस पड़े हैं, आपने वो अमेजोन पर 6 डाल दी, फ्लिपकार्ट पर 6 डाल दी, मिंत्रा पर 6 डाल दी। अब आपको ऑर्डर आ गए 3, आपके पास 9 पीस अवेलेबल नहीं थे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है एग्जांपल यूनिकॉमर्स, जहां पर आपने डाला कि मेरा ये तीनों जगह पर सेम प्रोडक्ट डला हुआ है और मेरे पास टोटल 6 पीस है। जैसे ही अमेजोन पर 3 पीस सेल होगा, वो बाकी तीनों जगह पर उसका रिमेनिंग स्टॉक 3 कर देगा, हेंस आपको स्टॉक की प्रॉब्लम आनी बंद होगी। अब मेरे को एक एग्जांपल देता हूं, यही चीज आप ऑफलाइन में करना चाहते हैं। आपके 3 स्टोर हैं, आपने बैंगलोर में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में स्टोर खोल लिए। आपके पास वही रेड यूएस पोलो की टी शर्ट पड़ी है, 2 महाराष्ट्र में, 2 बैंगलोर में और 2 दिल्ली में। अब मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में 3 पीस का ऑर्डर आ गया या कस्टमर खड़ा है कि मुझे 3 पीस दे दो, बट आपके पास तो 2 है। अब आप क्या करेंगे, आप या तो कस्टमर को बोलेंगे कि मैं अपने दूसरे स्टोर से मंगवा कर दूंगा, ठीक है। कस्टमर वेट करे या ना करे, क्योंकि कस्टमर के पास आज की डेट में ऑप्शंस हैं, वो फिर जो दूसरे ऑनलाइन सेलर्स हैं या आसपास की दुकानों से ले सकता है। सो अब आपको वही टी शर्ट सेल करने के लिए ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, जबकि ऑनलाइन में अगर एक कस्टमर को 3 चाहिए थे तो उसको दिख रहे हैं 6। हम आते हैं अब इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे, जो कि है स्केलेबिलिटी, स्कोप ऑफ ग्रोथ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस तो खोल लिया, बट उसमें आगे स्कोप क्या है, मैं कितना ग्रो कर सकता हूं, क्या मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। सो अब मैं इसका आंसर दूंगा आपको ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन के कंपैरिजन में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर सेम क्लोथिंग वेंडर, ठीक है। उसने एक दुकान खोल ली ऑफलाइन, जबकि यहां पर एक वेंडर है जो ऑनलाइन है, जिसने अमेजोन पर सेल करना शुरू किया हुआ है। इसके पास टोटल मिला के 10,000 यूनिट्स पड़े हैं और अब इसने सेकंड स्टोर खोलना है अपना। अब सेकंड स्टोर खोलने के लिए इसको स्टॉक कितना चाहिए, अगेन 10,000। क्यों, क्योंकि जब ऑफलाइन में आप सेकंड स्टोर खोलेंगे तो आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ स्टोर्स दैट यू ओपन। आपको उतना ही स्टॉक चाहिए, आपका उतना ही रेंट होगा, कम ज्यादा डिपेंडिंग ऑन स्पेस ऑब्वियसली, बट आपका उतना ही स्टाफ है, तो हर चीज डबल हो जाएगी आपकी, जो आपका खर्चा है वो डबल हो जाएगा। अब आते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आप अमेजोन पर बेच रहे थे, अब आप कहते हैं मेरे को फ्लिपकार्ट पर बेचना शुरू करना है। आपका क्या खर्चा है, आपका पैकर वही है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए तो आपको पैकर बढ़ाना पड़े। आपका रेंट वही है, आप उसी जगह में काम कर रहे हैं। आपका स्टॉक वही है बिकॉज आपने ऑटोमेशन क्रिएट करी हुई है। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस जो ऑनलाइन में नहीं बढ़ेंगे जस्ट बिकॉज आपने एक पैनल ज्यादा कर लिया, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्यादा कर लिया, आपने खुद की वेबसाइट स्टार्ट कर दी। आप इंडिया में बेच रहे थे, आपने यूएस में बेचना शुरू कर दिया, यूके, दुबई, अलग अलग कंट्रीज में बेचना शुरू कर दिया। आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेचना शुरू करेंगे, हेंस आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो
परसेंटेज वाइज कम हो जाएगी ऑनलाइन में, जबकि ऑफलाइन में आपकी फिक्स कॉस्ट सीधा डबल हो जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑफलाइन की इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी। अब याद करो शार्क टैंक, ठीक है, जिसने भी शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक यूएस देखा है ना, तो वहां पर शार्क्स किन पार्टिसिपेंट्स को पैसे देती है? वो कहती है कि आपके काम में स्केलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि उनको पता है कि ऑनलाइन वाले जो काम है उसको डबल करना, ट्रिपल करना आसान है, क्योंकि आप कहीं भी बैठकर पूरे देश को कवर कर सकते हैं। इवन आप बाहर की कंट्रीज में माल सेल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर एवरीवेयर। इट डजंट मैटर कि आप किसी गांव में बैठे हैं या किसी टियर 1 सिटी में बैठे हैं। जबकि अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है, ठीक है, ऑफलाइन स्टोर में आप अगेन केटर कर रहे हैं बहुत छोटे एरिया को, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अनलेस आपके पास एक मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास नहीं होता, तो ऑफलाइन में आप बहुत दूर के कस्टमर्स को इनवाइट नहीं कर सकते, जबकि ऑनलाइन में आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं आप किस कस्टमर को इनवाइट कर रहे हैं। अब ये जो टारगेटिंग वाला पॉइंट है ना, ये एडवर्टाइजमेंट पे आता है। हमने नोट किया है अपने एक्सपीरियंस से कि एक ट्रेडिशनल ऑफलाइन जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनको एडवर्टाइज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज उनके दिमाग में होता है कि कस्टमर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से आपके पास आ जाएगा, जो कि सच भी है। वर्ड ऑफ माउथ हैज वर्क फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस ऑफलाइन, बट उसकी प्रॉब्लम यह है उसमें बहुत टाइम लगता है। अब आगे ऑनलाइन में अगर आपका कस्टमर है लेट्स से न्यू पेरेंट्स, ठीक है, जिनका अभी अभी रिसेंटली बेबी हुआ है, तो आप डेफिनेटली वाया गूगल, वाया सोशल मीडिया उन एग्जैक्ट कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। जबकि ऑफलाइन में आपकी दुकान के सामने से 10,000 लोग निकल जाएं, आपके स्टोर में तो वही आएंगे ना, उन 10,000 में से कुछ। तो जो बाकी कस्टमर्स थे उनको आपका स्टोर दिखाकर क्या फायदा हुआ? तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। समटाइम्स लोग गलत लोकेशन में एक स्टोर ले लेते हैं जहां पर उनके प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से कस्टमर ही नहीं होता, एंड देन दे फील कि ये बिजनेस मॉडल गलत है। बिजनेस मॉडल गलत नहीं है, बिजनेस मॉडल गलत नहीं है, लोकेशन गलत है। सो ये सारे फैक्टर्स आपको ऑफलाइन में बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं, जबकि ऑनलाइन में इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर टू स्टार्ट, टू स्केल एंड टू अक्वायर कस्टमर्स। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा बाय सेइंग कि हमारा 60 साल का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और 10 साल का ऑनलाइन एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑनलाइन इजियर है, इट इज फास्टर टू स्टार्ट अप, it is cheaper to start up and it is the new age product। तो अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोचिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू मूव ऑन योर बिजनेस जर्नी अ लॉट फास्टर। अगर आपके पास कोई क्रेजी बिजनेस आइडिया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए या हमें ईमेल कीजिए एंड वी विल प्रोवाइड यू अ फ्री कंसल्टेशन। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक अस, सब्सक्राइब अस। ये आपके लिए तो फ्री है बट इट मीन्स अ लॉट टू अस।